कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मुश्किलें और संघर्ष हर किसी के हिस्से में आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी सभी मुस्कुराहटें और खुशियां खो चुके हैं, लेकिन यह सच नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमारी कठिनाइयों को समझते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन वह हमें हमारी खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटाएंगे और हम पहले की तरह फिर से मुस्कुरा पाएंगे। यह विश्वास और धैर्य ही हमारे जीवन को संबल देते हैं। अगर हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हैं, तो यह निश्चित है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई कहानी हमारे लिए भी लिखी जा रही होती है, जो हमें सुख और संतोष प्रदान करेगी। कृष्ण कहते हैं कि लोगों का व्यवहार अक्सर हमें चोट पहुंचा सकता है। वे हमारे प्रति कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन हमें इन चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर किसी के पास केवल नकारात्मकता और द्वेष है, तो वह वही साझा करेगा। ऐसे में बिना किसी शिकायत और निंदा के अगर हम सिर्फ एक दिन शांति और खुशी से बिताने का प्रयास करें, तो हमें यह महसूस होगा कि हमें खुशी और शांति कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं कि लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख रहे हैं या नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लिए भी समय निकालें और अपनी खुशी का भी ध्यान रखें। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, हमें अकेले ही चलना पड़ता है। इन रास्तों पर न कोई दोस्त साथ होता है, न कोई परिवार, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे में हमें अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यह हमें जीवन के कठिनतम पलों में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन की यह एक बड़ी सच्चाई है कि जब तक हमें कोई चीज नहीं मिलती, वह हमें बहुत कीमती और महत्वपूर्ण लगती है। हमें लगता है कि अगर हमें वह मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमें वह चीज मिल जाती है, वह हमें सामान्य लगने लगती है और उसकी महत्ता हमारे लिए कम हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि यह मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है कि हम हमेशा उस चीज की चाहत में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही वह हमें मिल जाती है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और हमें किसी नई चीज की चाहत होने लगती है। जिंदगी तब बोझ लगने लगती है जब हम हर काम को यह सोचकर करते हैं कि हम ही इसे कर रहे हैं, बजाय यह सोचने के कि ईश्वर इसे कर रहे हैं। जब हम हर कार्य को ईश्वर की मर्जी समझकर करते हैं, तो हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी सरल और सहज हो जाता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम अक्सर धोखा ही होता है। इसलिए हमें धैर्य और मेहनत से काम करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाएंगे। जब तक हमारे पास धन संपत्ति, गुण या योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जैसे ही ये चीजें कम होने लगती हैं, लोग हमारे प्रति अपना रवैया बदल लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यह सच है कि समाज और दुनिया हमेशा ही भौतिक संपत्तियों और बाहरी गुणों को महत्व देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा सम्मान और प्यार वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। इसलिए हमें खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमारे जीवन को सही दिशा देंगे। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।